तो भाजपा के सामने चुनौती पहले अपना घर ठीक करने, फिर अपना गठबंधन ठीक करने, गठबंधन का जो समीकरण है उसको ठीक करने, और उसके बाद एक लंबी छलांग लगाने का कि भारतीय जनता पार्टी केरल की राजनीति में मजबूत तीसरा ध्रुव बन जाए। इसकी चुनौती है भाजपा के सामने, और इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का बड़ा योगदान हो सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले केरल पर इतना फोकस किया, केरल के ईसाई समुदाय को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की, लगातार भारतीय जनता पार्टी ईसाई समुदाय और पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो सीपीएम का कोर वोट है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिखा कि उसको कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं उसका। क्या आप भाजपा के तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के बाद इसमें कोई परिवर्तन आएगा? उसके अलावा केरल की राजनीति में कांग्रेस के अंदर की जो कलह है, शशि थरूर के खिलाफ राहुल गांधी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, और शशि थरूर भी कोई सरेंडर करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। तो केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के खासम खास हैं, और शशि थरूर के बीच में एकदम सीधी लड़ाई हो गई है। अब शशि थरूर का क्या रुख होगा चुनाव तक, ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस में बने रहें या कांग्रेस से बाहर जाएं, दोनों हालत में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे। शशि थरूर का इतना विरोध करके कांग्रेस पार्टी को केरल में कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन शशि थरूर अगर खुलकर कांग्रेस के विरोध में आ जाते हैं तो उनको तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो कांग्रेस का बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ है उसको देखते हुए इस बार उम्मीद है कांग्रेस को कि उसकी सत्ता में वापसी हो सकती है। इस सत्ता में कांग्रेस की वापसी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी नहीं, शशि थरूर बन सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि शशि थरूर ये तय करने की स्थिति में हो सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में केरल में वापसी हो पाएगी या नहीं। लेकिन जो संबंध है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और खासतौर से गांधी परिवार और शशि थरूर के बीच में, उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई समझौता होने की कोई उम्मीद है। वो जो 30-32 देशों में भारत का डेलीगेशन गया है अपना पक्ष रखने के लिए पाकिस्तान और भारत के संघर्ष के बीच में, उस डेलीगेशन का नेतृत्व शशि थरूर कर रहे थे। ये बात कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार शशि थरूर पर हमला कर रही है, और शशि थरूर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।